नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। 24 का चुनाव बहुत नज़दीक है और आज हम पहुंचे हैं चितौड़ा गांव के अंदर। मुजफ्फरनगर लोकसभा का ये इलाका है, मिलीजुली आबादी का ये गांव है। हमारे साथ इस गांव के सम्मानित मतदाता, इनसे बातचीत करेंगे किसका यहाँ पे इनको माहौल लग रहा है। संजीव बालियान बीजेपी और रालोद के संयुक्त प्रत्याशी हैं। वहीं साइकिल की तरफ से हरिंद्र मलिक मैदान में, वहीं दारा सिंह प्रजापति बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। उसी से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं चितौड़ा के लोगों के मन की बात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुबानी। क्या लग रहा है जी, चुनाव आ गया? चुनाव में ठीक है मामला, तो विकास पे वोट मिलेगी, हम विकास पे वोट डाल लेंगे। किसने किया विकास? संजीव बालियान ने किया। उसमें मनोहर हसन, हमारे यहाँ एक एमपी है मनोहर हसन रह गए, उसकी छाप है। उस आदमी दिन रात जो है पब्लिक के बीच में रहता है और सबके दुख सुख में जाता है। उन पर तो आरोप लग रहे हैं कि वो जातिवादी हैं, एक ही जाति का काम कर रहे हैं। वो जो जाति के लोग हैं वो लगा रहे होंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं, हमारे गाँव में कोई भेदभाव नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा भेदभाव की बात नहीं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ जो सम्मान, जो काम को जाएगा उसका काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं जी, काम कर रहे हैं। अच्छा, जी। आपके समाज में क्या लग रहा है? मुस्लिम समाज? हमारा समाज, एक बात सुनो, हमारा समाज जितना मंत्री जी ने काम किया, जो मंत्री जी से जुड़े लोग हैं वो समाज के, वो अपना वोट मंत्री जी को देंगे। आपको पता है हमारे समाज के बारे में ज़्यादातर जो है कहाँ है, वो आप खुद जानते हैं अच्छी तरह। लेकिन जो मंत्री के नज़दीक है, मंत्री से जुड़े लोग हैं, वो मंत्री के साथ हैं। धोखा नहीं है मंत्री, जो मंत्री के साथ है मुस्लिम, वो मंत्री के साथ रहेगा लास्ट टाइम तक। ठाकुर नाराज लग रहे हैं, घेराबंदी हो रही है। देखो, वो ठाकुर, गुज्जर या अदर जो बिरादरी है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। देखो, हम दूसरी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, हम मंत्री जी के नज़दीक आए, मंत्री जी के साथ हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो क्या करेंगे, वो साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं जी है नाराज है या नहीं है, हमें तो ये नहीं पता नाराज लग रहा है। चुनाव इस बार आसान है मंत्री जी के लिए, फंसा हुआ चुनाव है? नहीं, आसान है, आसान है जी। हैट्रिक लग रही है बालियान साहब की? लग रही है। या साइकिल की रफ्तार तेज है, हाईवे बन गया और उस पर साइकिल नहीं, अभी तो एज में जो है मंत्री जी है, अभी एज है, एज मंत्री बढ़त में है। बढ़त में। कल क्या हो जाए, कल किसी ने देखा। फिलहाल टाइम में जो है मंत्री जी आज की तारीख में, आज की तारीख जीत रहे हैं, बस एज में है। टक्कर किसे लग रही है? भाई टक्कर तो दोनों पार्टी की, तीसरी पार्टी भी है, वो तो वो भी लग रही है? हरिंदर मलिक के इनकी होगी फाइट। मलिक से लग रहा है जी, मलिक से है चुनाव तो। अच्छा जी। और दारा सिंह रेस से बाहर लग रहे हैं? नहीं, दारा सिंह भी लड़ रहे हैं। वो किस तरह लड़ रहे हैं उनकी बिरादरी का पता तो नहीं है। मतलब त्रिकोणीय मुकाबला है या बाइपोलर है? मतलब दो प्रत्याशी, दो में रहेगा, मैन दो में रहेगा। त्रिकोणीय नहीं लग रहा? त्रिकोणीय हो सकता है लाइफ टाइम आगे लगने की चांस है। लेकिन वर्तमान में आपको लग रहा है कि दोनों के बीच दो में ही है बढ़त फिलहाल। एज को एज है संजय वाले। कितनी वोट मान के चल रहे हैं आप? कहाँ से? अपने समाज से, यहाँ चितौड़ा गांव से? नहीं, ये नहीं बता सकते कितने देंगे, लेकिन 10% 15% मुस्लिम समाज मिल जाएगा पूरे आल लोकसभा। अच्छा, ज्यादा मिल रहा है इस बार? बढ़त जी है? जी जी। पिछली बार उनके विकास से मिल रहा, विकास के नाम पे मिल रहा। अच्छा, विकास किया उन्होंने? जी जी जी। खुश है उनके कामों से? नहीं, विकास के, हाँ, उनकी जो भागदौड़ है, दुख सुख में शरीक होना और विकास के लिए वोटर आते हैं। आने में तो उसकी कोई नहीं काट उसकी। मैंने बताया जो यहाँ 2004 में मनोहर हसन और वो दोनों को सहम रखते हैं लोग, वो भी एक्टिव, तो ये भी एक्टिव है। वो ऊपर वाला जो है उन्हें जन्नत नसीब करे, वो एक्सपायर हो गए, लेकिन उसकी छाप इस बंदे में। उनकी बेटी लड़ रही है इकरा, उसके बारे में हम कैसे नहीं, हम तो अपने गाँव के, हम क्या बता सकेंगे। छाप नहीं है अपने अब्बा की इकरा में? किरण भाई नहीं, इकरा में नहीं, इकरा में कोई छाप नहीं। छाप नहीं लग रही? नहीं। नाहिद में? नाहिद तो है ही नहीं, तो एक्सपायर है बिल्कुल। अच्छा, नाहिद में दम नहीं है? दम नहीं है। वो तो मैं कैराना से लग रहा है कि प्रदीप गुर्जर जीतेंगे या देखो, मैं वहाँ के बारे में आपको क्या लग रहा है? मैं 2 दिन बाद बता दूंगा आपको, जाके वहाँ चर्चाएं लग रही हैं जैसे आजकल तो फोन का जमाना है। हम तो अपनी सीट को तो बता सके भाई साहब, हम दूसरी सीटें क्या बताते हैं। मतलब आप कह रहे हैं दम नहीं है इकरा में भी? इकरा में जो इस तरह की चंद कंडीशन है वहाँ फिलहाल, 2 दिन बाद बता दूंगा आपको कौन जीत रहा है सीट पे भी। अच्छा जी जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जा सकूंगा भाई साहब जी। मुझे मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, गांव जनड़ी है, बराबर का गांव है यहाँ। जी। किसको जिता रहे हैं योगेंद्र जी? संजीव बालियान जी। बालियान साहब 100%, 4.5 लाख वोटों से जीते हैं। मतलब इतनी भयंकर 2014 से भी ज़्यादा। मलिक साहब तो यूँ कह रहे हैं इस बार हवा भी नहीं आएगी। मलिक साहब को धोखा है। आपकी बात, चुनाव है जिसका भी है, मैं बता दूं, मैं हूँ और दूसरे तीसरे में डिसाइड कर लेंगे दोनों। मैं बता दूं आपको, उपचुनाव में मुस्लिम में वोट हमें 5,500 के आसपास मिली थी, और हमारे जो प्रत्याशी थे विक्रम सैनी जी, उनको मिलती। और संजीव बालियान जी मुस्लिम समाज में भी सबके दुख सुख में जाते हैं, सबका साथ, सबका विकास साथ मान के चलते हैं। इनके कम से कम भी हमारे लोकसभा से 15,000 के आसपास, विधानसभा से एक विधानसभा 15,000 के आसपास मुस्लिम वोट मिले। ठाकुरों को कैसे मैनेज करेंगे? ठाकुर रखा है, सारे नाराज लग रहे हैं। नाराज थे सारे के सारे, नहीं वो करते। मीटिंग कर रहे हैं हर बिरादरी में, हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ लोग अलग होते हैं। 24 में तो कह रहे हैं कि चोमल का फूल हमारी भूल। नहीं, ये संगीत सोम भी आ गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने दोनों के हाथ मिलवा दिए हैं, और अब जब साथ रहेगा। आ गए हैं, नाराज थे। मुख्यमंत्री जी ने दोनों का हाथ मिलवाया है, और अब जब नाराजगी दूर है।
अच्छा, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं खाने के, कभी नहीं पटकनी ऐसा देते हैं ऐसा बगल में नहीं लेके? है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता पूरी लगन से लगेगा, हर एक बिरादरी में, हर एक चाहे कोई सा भी धर्म हो, हर एक उसमें पूरी जिलो जान से मंत्री जी के इस साथ बार तो जयंत भी आ गए साथ में, हाँ जयंत भी आगे ताकत बढ़ी है उससे। 100% ताकत बढ़ी है। और जो ये कह रहे हैं ना कि मंत्री जी का जो दूसरे पक्ष कह रहे हैं कि अब की बार में चौधरी साहब का बदला लिया जाएगा, चौधरी साहब से पहले का बदला जब लिया जाएगा तो सन 84 में अगर ये जो दूसरा प्रत्याशी है मलिक साहब, अगर ये साथ होते तो चौधरी साहब मुख्यमंत्री होते। आज की तारीख में भी उनका हिसाब कुछ और होता है। ये अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए या जयंत चौधरी या हमारे जो चौधरी साहब थे अजीत सिंह, उनकी अगर कंडीशन इतनी डाउन हुई तो इस आदमी की वजह से हुई। जाट समाज कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। तो जाट मिल रहा है बालियान को या साइकिल की सवारी कर रहे हैं? जाट 100% मिलेगा बालियान साहब के साथ हाँ जा रहे जी, हैं? बिल्कुल 100% जाट जी, क्या लग रहा है? संजीव बालियान जी की तरफ है सब कुछ। बालियान साहब को जिता रहे हैं? जी किसको जिता रहे हैं? बालियान साहब, क्या खूबी है बालियान में? जी बालियान में बहुत खूबी, दुख सुख में सबके साथ व्यवहार बड़े, कोई भी जात सबका सम्मान बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। हरिंद्र मलिक सम्मान ही नहीं करते वो। सब अपनी बात सम्मान दिलाऊंगा मैं। कहे, सब अपनी बात ही कर रहे हैं। इलेक्शन है, इलेक्शन में सबको अपना अपना बोलने का अधिकार है और संजीव बालियान जैसा सुख दुख का साथी और विकास पुरुष कहूँगा मैं, तो अपने लेवल से तो विकास पुरुष कहूँगा। कोई गांव ऐसा नहीं है जो उसका बंदा जिसमें उसका काम ना हो, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सुख दुख में साथी चाहिए, और क्या चाहिए हमें? जिता रहे हैं या बिल्कुल जिताएंगे जी, निकल रहे हैं इस बार? जिताएंगे। ठीक लग रही है? हैट्रिक लगेगी, ऊपर वाले ने चाहते हैट्रिक लगेगी। चुनौती किससे लग रही है? चुनौती दारा सिंह से। दारा सिंह से? मलिक साहब को नहीं मानते? ना कुछ नहीं है, दारा सिंह है चुनौती? दारा सिंह चुनौती है उसके लिए। अच्छा, वोट बैंक प्लस वोट बैंक, जाट डिवाइड, थोड़ा बहुत जो परसेंट अगर होगा तो डिवाइड, लेकिन किससे मानो की चुनौती? मुस्लिम नहीं देगा, कोई चुनौती नहीं है। जीत रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार सर, किसको जिता रहे हैं? किसको बना रहे हैं राजकुमार? डॉक्टर संजीव बालियान जीतेंगे यहाँ सर, बालियान साहब को जिता रहे बिल्कुल हैं? जीतेंगे। कोई घबराहट तो नहीं है इस बार? नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई घबराहट नहीं है बिल्कुल। पूरी घेराबंदी हो रही है बालियान साहब को? नहीं, कुछ नहीं हो रही है। पूरे पश्चिम में सबसे हॉट सीट मुजफ्फरनगर बनी हुई है। ये सच्चाई है बिल्कुल। ये तो सच्चाई है, लेकिन सारे संजीव बालियान मतलब बिल्कुल लाहौल लश्कर अमित शाह जी को आना पड़ गया, योगी जी आए थे, उम्मीद है कि योगी जी दोबारा आना पड़े। दोबारा नहीं, कोई बात नहीं। चर्चा है कि आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। ठाकुर नाराज लग रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ गपसाड़ नहीं में जो मीटिंग कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर संजीव परेशानी बड़ी बालियान है। नहीं कुछ नहीं, लेकिन सॉल्यूशन निकल जाएगा, ये सच्चाई है। आप भी मानते हैं कि नाराज बिल्कुल हाँ, नाराज तो हैं लेकिन सॉल्यूशन निकल जाएगा। योगी जी बना लेंगे? जी हाँ, पक्की है। मैं एसटी समाज से हूँ जी, हमारी वोट भी सारी संजीव बालियान पे जाएगी। आपको तो माना जाता है कि कॉर्पोरेटर बहन जी के हैं? नहीं, हमारा काम तो हर मिनट से पहले करते हैं डॉक्टर संजीव बालियान। जब भी हमने फोन किया चमार तुरंत है जाटा में? चमार अच्छा, तो भाजपा की भाजपा से जुड़े हुए है जी, कमल का फूल? कमल का फूल ही होगा जी। यहाँ लगभग 300 के आसपास वोट है ऐसी समाज की। हर टाइम साथ में खड़े रहते हैं जी। अच्छा, जब भी हमने कुछ भी काम बताया ना तुरंत करा उन्होंने हमारा, ऐसे काम होते हैं? एकदम तुरंत। बहन जी में क्या कमी है जो छोड़ दिया? सारी कमी उसमें, हमें तो पूछा ही नहीं उन्होंने कभी भी नहीं पूछा, देख लो। इसी समाज से? नहीं, मैं कश्यप समाज से अच्छा, हूँ। मैं कश्यप समाज से हूँ, मेरा नाम धर्मवीर है। और जो इन्होंने किया या मोदी जी ने किया, आज तक वो कोई करने वाला नहीं। जिता रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय हैं जी, बिल्कुल 100% जिता रहे। रही या कमल का फूल मुरझा जाएगा इस बार? कोई मुझे राज्य की सेवा कर रहे हैं। सुंदर सैनी जी सैनी जी, डॉक्टर बालियान को वोट देंगे, मोदी जी को जिताएंगे। संजीव बालियान जिंदाबाद, संजीव बालियान जिंदाबाद। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जी पप्पू, जी किसको बना रहे हैं यहाँ पे? मंत्री हमारा दिल का टुकड़ा, मतलब प्यारी चीज़ है हमारी। 24 घंटे काम हमारे तैयार है, रात दिन। हम तो दोनों हमारे योगिंदर पूरे क्षेत्र को बता दी, 14 गांव हमारे अंडर में, 14 से जिता को भेजेंगे मंत्री जी को। अमित शाह तो आए थे कि भाई हाँ, बचा लो इन्हें, नहीं बचाना क्या, तो जीत रहे। आइलैंड वालों ताकत दिखा, नहीं, ताकत है। आह्वान किया। हमारे लाल सब जाती जयंत थी। ने भी कहा कि पगड़ी बचा लीजिए मेरी। हमारे देखो सुनो, हम चितौड़े गांव में रहते हैं बचपन से ही। यहाँ का बच्चा उठ हमें देगा, मंत्री जी का हम आदमी सबको पता, तो मोदी जी जिंदाबाद है हमारे तरफ से। तो आप भी कश्यप समाज से हैं? नहीं, चौधरी जाट हैं? जाट। उन्हीं के साथ जाएंगे? हाँ जी, उन्हीं के साथ। ये भी हमारे भाई भी जाएंगे हमारे ला रही। बालियान साहब जिंदाबाद, बालियान साहब, हरिंद्र मलिक बालियान साहब। नहीं जी नहीं। कितने % जाट मान रहे हैं हरिंद्र मलिक की तरफ जाएंगे? 10% मुश्किल से? मुश्किल से 90% मंत्री इन्हीं को मिल रहा है। हाँ जी, मंत्री जी को अच्छे आदमी ज़्यादा ही। हम रात दिन 24 घंटे तैयार है हमारे काम में। तो ये थे चितौड़ा के
वोटर सिंह का साफ कहना है कि बालियान साहब विकास पुरुष हैं, उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, सुख दुख के साथी हैं और इनको लगता है कि बालियान साहब की यहाँ से हैट्रिक लगेगी और मोदी जी के हाथ ये मजबूत करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।